दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी पर ईडी और लोकायुक्त का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब तक के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद है। इसके पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कार्रवाई है? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या वाकई शराब घोटाले में कुछ ऐसे तथ्य ईडी के हाथ लग गए हैं जिसके चलते इतने बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पीयूष जोशी जी। डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमसे बात करेंगे, बताएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी पर इस तरह की गाज क्यों गिर रही है। जोशी जी, हम लगातार देख रहे हैं जब से दिल्ली में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, आप लगातार उपलब्धि पर उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं। दिल्ली में हैट्रिक लगा दी, एमसीडी आपने जीत लिया, पंजाब में आपने अपना परचम फहरा दिया। आपके नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उनमें इन सभी नेताओं का और इवन आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, किसी दिन इस तथाकथित शराब घोटाले पे मैं एक वृहद चर्चा करना चाहूँगा कि ये शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी जिसे बता रही है वो एक्चुअली शराब घोटाला है ही नहीं। वो एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी थी और एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी को एक घोटाला बना के निरूपित करना ही केंद्र सरकार की मंशा को दर्शाता है। जब सिंहासन लगा डोलने तो ईडी लगी बोलने, तो सीधी सी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काम का तो कोई काट नहीं है इन लोगों के पास में। जो काम की राजनीति है वो हटा नहीं पा रहा है। इस वजह से एमसीडी भी जीत चुके हैं हम लोग माफ़ी चाहूँगा। इसी वजह से हम लोग दिल्ली सरकार में तीसरी बार चुन के आए हैं। तो अब जो टॉप लीडरशिप है उनको जेल में डाल दो, जो सबसे एफिशिएंट लीडरशिप है उनको जेल में डाल दो। संजय सिंह जी लगातार अडानी के ऊपर इनसे प्रश्न पूछ रहे थे। जब लगातार अडानी के ऊपर प्रश्न पूछ रहे थे तो उनको नागवार गुजर रहा था बॉस को, क्योंकि जो देश के तथाकथित बॉस बन के बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके तो अडानी से बड़े घरेलू संबंध हैं। तो ये बड़ी समस्या है। विपक्षी आरोप लगाता है बार बार कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या लगता है आपको, दुरुपयोग कैसे हो सकता है? कोई भी एजेंसी जब तक कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, जब तक उसके पास कोई तथ्य नहीं होते, ये आरोप कितना आपका निराधार लगता है? ईडी की बात करते हैं, राजनेताओं के ऊपर ढेर सारे केसेस हैं। अब जिन राजनेताओं के ऊपर ढेर सारे केसेस हैं उनमें से विपक्ष के कितने हैं और सत्ता पक्ष के कितने हैं? 95% जो केसेस हैं वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर हैं। तो जो हमारा आरोप है उसका आधार तो यहीं से है। दूसरी बात एक और, 99.5% केसेस में ईडी कन्विक्शन नहीं ले पाई है। कितने? 99.5% केसेस में। तो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है और कितने सच्चे और अच्छे केसेस ईडी लगा रही है, ये तो साफ है। पीएमएल एक्ट की आड़ लेके आप नेताओं को बंद करते हो। 2021 में एक अमेंडमेंट लाते हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए, उसमें राजनेताओं को जोड़ते हो ताकि आप उसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने में कर सको। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न ये है कि आप तो ये बता दें कि आपने जो आरोप अमित शाह जी ने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर लगाए थे वो सही थे या गलत थे? जो ईडी ने जो केसेस दिगंबर कामत के ऊपर दर्ज किए हैं वो सही हैं या गलत हैं? ईडी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने अभी हाल ही में अजीत पवार के ऊपर जो आरोप लगाए थे ईडी के, वो सही हैं कि गलत हैं? मतलब वो तब सही थे कि अब सही हैं? मतलब ये तो बड़ा एकदम अचंभित वाली बात है। विपक्ष ने एक कहावत बना ली है कि भाजपा में प्रवेश करो और धुलकर बाहर आ जाओ, साफ सुथरे हो जाओ। जी हाँ, वॉशिंग मशीन है। तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भी इस तरह की दबाव बनाने की बात की गई थी। ये आप ही के नेताओं ने हमें बताया है कि उन्हें यदि भाजपा में प्रवेश मिल जाएगा तो वो भी साफ सुथरे हो जाएंगे। आपको नहीं लगता ऐसा कि यदि उनको मिल जाएगा भाजपा में प्रवेश, मतलब यदि वो भाजपा ज्वाइन कर लेते, प्रवेश तो गया खुलेआम से, उनको तो रेड कार्पेट बिछाया था कि सिसोदिया जी 30-40 विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा उनको। तो अब सीधी सी बात है, यदि वो चले जाते जैसे अजीत पवार चले गए तो उनके ऊपर से केसेस, अजीत पवार के केसेस का क्या हो रहा है बताइए? ईडी ने अजीत पवार को गिरफ्तार किया है क्या, या आने वाले समय में करेगी? हेमंत बिस्व शर्मा को गिरफ्तार किया है क्या? वो कांग्रेस से भाजपा में ही गए ना। ऐसे ही दिगंबर कामत को गिरफ्तार किया है क्या? अभी कि दिगंबर कामत भी कांग्रेस से भाजपा में गए गोवा में। तो मेरा यही कहना है कि यदि मनीष सिसोदिया जी भी चले जाते, यदि सत्येंद्र जैन जी भी चले जाते या संजय सिंह जी अभी भी चले जाएं, तो उनके ऊपर से केसेस भी हट जाएंगे और उनको बाहर भी फटाफट जेल से आ जाएंगे। पर क्योंकि वो आम आदमी के सिपाही हैं ना, क्योंकि वो ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। जब हम
वो भगत सिंह को मानने वाले हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर उन्होंने कभी भी सत्ता से समझौता नहीं किया। तो संजय सिंह जी हो या सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन हो, हम लोग कितने भी वर्ष केंद्र सरकार जेल में रख ले, जेल में जाने को तैयार हैं, पर सत्ता से समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है, इसलिए उनको जेल में रखा जा रहा है लगातार। पार्टी के गठन के पहले केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और ऐसे कई सारे नेता मैदान में उतरे थे लोकपाल बिल को लेकर, और फिर आपने एक पार्टी का गठन किया जिसे आम आदमी पार्टी नाम दिया गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में आने के बाद आपका परिदृश्य बदल गया, आपका काम करने की शैली बदल गई है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि काम करने की शैली बदल गई है। कई बार कुछ ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं छोटी मोटी, जिसके हिसाब से आपको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। पर ये तो केंद्र सरकार की एजेंसीज़ बोलती हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी एजेंसीज़ बोलती हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार में 86% की कमी आई है। ये तो हम नहीं बोलते, ये तो CBC की जो रिपोर्ट है जो उसने राज्यवार जारी की थी कि भी 86% तक जो है वो कमी आई थी। दूसरा एक बात और है कि जो शैली है वो क्या थी ना, जनता से जो प्रोमिसेस किए थे वो पूरे करने की बात है। तो क्या दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने? क्या दिल्ली में सरकारी स्कूल नहीं बने? क्या दिल्ली में 200 यूनिट बिजली नहीं मिल रही है फ्री? क्या दिल्ली में 700 लीटर पानी 20,000 लीटर प्रतिमाह फ्री नहीं मिल रहा है? क्या दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बसेस और ट्रेन्स में सफ़र फ्री नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि भाई जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने डिसाइड किया था, प्रोमिसेस फुलफ़िल कर रहे हैं, सारे प्रोमिसेस फुलफ़िल कर रहे हैं। बसों के अंदर महिला मार्शल्स की तैनाती की बात थी तो मार्शल्स तैनात हो चुके हैं। बहुत सारे काम किए, डोर स्टेप डिलीवरी कितना बढ़िया काम है। आपको कोई सरकारी दफ्तर जा रहे हो, आप सरकारी का कुछ कागज़ बनाना है, सरकार से कुछ काम है, तो आप और हम सब जानते हैं कि सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट के हम परेशान हो जाते हैं, और जब तक हम कुछ लेन देन नहीं करते तब तक वो काम नहीं हो पाता। अब एक कॉल सेंटर का नंबर आप डायल करोगे और अगले दिन वो व्यक्ति आपके घर पे आएगा और वो कागज़ बना के करने के बावजूद भी सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि यदि वो ईमानदार हैं और यदि वो निर्दोष हैं तो उन्हें फिर अब तक के कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? किसी भी नेता को राहत नहीं मिली, ना सत्येंद्र जी को मिली है, ना मनीष जी को मिली है, और अब तीसरे नंबर पर संजय सिंह। देखिए, यही बात मैं कई सारे राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर जो डिबेट्स हैं आप जैसे जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ये एक्ट इस प्रकार का है, सब न्यायालय किस बेसिस पे निर्णय देगा ना? न्यायालय तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से निर्णय देगा, जो देश का कानून है उसके हिसाब से निर्णय देगा। अब PML एक्ट में यदि इस प्रकार के प्रावधान हैं कि भाई उनको जाके सिर्फ ये बोलना है कि अभी हमें और इन्वेस्टिगेट करना है, अभी हमारे हाथ कुछ नए सबूत लगे हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसमें यदि इनको रिलीज़ किया जाएगा बेल पे तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं, बस इतना बोलना ही काफ़ी है, और न्यायालय के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा जमानत देने के अलावा। यही बात है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उसमें कहा है कि आपको पहले साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेंगे, गिरफ्तारी का आधार बताना पड़ेगा, फिर आप गिरफ्तार करेंगे। सिर्फ ये कि भाई हमें कुछ सबूत मिले हैं जिसको हमको इन्वेस्टिगेट करना है, ये काफ़ी नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट आगे पीछे, मेरा पर्सनली ये उम्मीद भी है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि वो इस चीज़ के ऊपर विचार करेगी, इस चीज़ को समझेगी, और मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस, संवैधानिक जो पीठ है, वो बैठ के इसके ऊपर कुछ निर्णय करे या खुद से संज्ञान ले इन मामलों का, क्योंकि इस तरीके से तो कैसे ही चलेगा ना। यदि विपक्ष की सबसे मुखर आवाज़ों को आप जेल में बंद करने की धमकियाँ देंगे, ये या तो आप भाजपा में आ जाओ नहीं तो जेल जाओ, तो ऐसा तो नहीं चल सकता। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपके तमाम नेताओं को जेल के पीछे जेल में बंद किया जा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी वापस सड़कों पर आएगी? जिस तरह से केजरीवाल के नाम पर हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और तमाम उन नेताओं को लेकर क्या उग्र आंदोलन किया जाएगा ताकि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए? देखिए, ये जो लड़ाई है ये न्यायिक स्तर पे हमारे वकील न्यायालय में लड़ रहे हैं, राजनीतिक स्तर पे हमारा हर कार्यकर्ता लगातार लड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी के खिलाफ भी कई प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व में किए जा चुके हैं, इसी शहर में किए जा चुके हैं, आपको ज्ञात है। ऐसे ही संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के खिलाफ भी प्रदर्शन किए जाएंगे, विरोध की आवाज़ बुलंद की जाएगी, मुखर की जाएगी और प्रखरता से चुनौती दी जाएगी इस सरकार के काले कारनामों को। ये लड़ाई हम लड़ना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जनता की लड़ाई लड़ना, देश की लड़ाई लड़ना, राज्य की लड़ाई लड़ना, शहर की लड़ाई लड़ना। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब इस देश का कर्जा चुकाने का वक्त है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उन्हें जो जेल में बंद कर दिया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ भी हैं। इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
वे इसको अपने नेताओं को लेकर उग्र आंदोलन भी करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, रदुभाषी, इंदौर।